हरी मिर्च वाला दूध। सिविल सर्विसेज के प्रशिक्षण के बाद बतौर एसडीएम विकल्प की पहली पोस्टिंग झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाके सरायकेला में हो गई। किंतु उसकी पत्नी अपूर्वा को यह जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। ये भी कोई रहने की जगह है? न कोई मॉल, न ही कोई सिनेमा स्क्रीन। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल। तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और तुम्हारे बाकी दोस्तों ने कोशिश कर रांची, जमशेदपुर जैसे अच्छे शहरों में पोस्टिंग करा लिया। अब लो ऐसी जंगल वाली पोस्टिंग और मौज करो। उसकी भुनभुनाहट जारी थी। कोलकाता की पली बढ़ी अपूर्वा का चिल्लाना स्वाभाविक ही था, लेकिन यह विकल्प की पहली पोस्टिंग थी, इसीलिए मना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब डिवीज़न का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण उसका बंगला भी कस्बे के बिल्कुल अंतिम छोर पर एकांत में बना हुआ था। बंगले में जगह तो ठीक ठाक थी, लेकिन आगे पीछे सब तरफ जंगल ही जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उनके बीच संथाल जनजाति के गांव खूबसूरत थे, लेकिन जब उसे इस निगाह से देखा जाए तब ना। अभी सामान ठीक से जम भी नहीं पाया था कि अपूर्वा की सास यानी विकल्प की माँ का कॉल आ गया। बहू, पहली पोस्टिंग का पहला दिन है, कुछ मीठा बनाना ज़रूरी है। चाहो तो खीर बना लेना, विकल्प को भी खीर बहुत पसंद है। जी माँ। कॉल ख़त्म होते ही अपूर्वा की झल्लाहट फिर से उभर आई। बुज़ुर्गों को यह तो पता नहीं होता कि बच्चे किस हालत में हैं, लेकिन परंपरा का निर्वाह करना ज़रूरी है। चलिए दूध मंगा लीजिए, नहीं तो मुझे ही सुनना पड़ेगा। अर्चित ने भी सुबह से दूध नहीं पिया है। अभी तो सफ़र के कारण थक कर सो रहा है, उठते ही दूध मांगेगा। ठीक है, अभी मंगा देता हूँ। अपूर्वा की बढ़ती हुई झल्लाहट देखकर एक आज्ञाकारी पति की तरह विकल्प फौरन दूध का इंतज़ाम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। सुनो, जो लेने जाए उसे साफ साफ बता देना कि पॉस्चराइज्ड मिल्क ही चाहिए, नहीं तो यहाँ के जाहिल गंवार लोग पता नहीं कैसा गंदा दूध ले आएं। ठीक है, अभी बोल देता हूँ। चौकीदार देवी बाहर दरवाजे पर ही ड्यूटी में खड़ा था। विकल्प ने उससे बड़े प्रेम से पूछा, यहाँ इस वक्त दूध मिल जाएगा? हाँ हाँ, कहे नहीं बाबूजी, ज़रूर मिली। अच्छा तो ठीक है, 2 लीटर दूध लाकर मैडम को दे देना और देखना दूध पॉस्चराइज्ड वाला ही हो। जी साहब, अभी लेता आते हैं। इतना कह वह मुड़कर जाने लगा। अरे सुनो तो, पॉस्चराइज्ड दूध ही चाहिए। पॉस्चराइज्ड शब्द पर जोर देते हुए उसने देवी की ओर 200 का नोट बढ़ाया। ये लो पैसे और ज़्यादा देर मत करना, मुन्ना उठते ही दूध मांगेगा। अरे साहब, ई पैसे की कोनो ज़रूरत नहीं, हम लेत आत हैं। अरे सुनो तो, दूध क्या बिना पैसे के मिलेगा? उसे ट्रेनिंग में बताया गया था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी से कोई चीज़ मुफ्त में कभी नहीं मंगानी चाहिए। साहेब, आप आज ही तो आए हो, आज तो आप यहाँ के अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना तो हमारा धर्म है। अभी वह आगे कुछ कहता, तब तक देवी वहाँ से जा चुका था। चलो आएगा तो पैसे दे दूँगा, यह सोचकर विकल्प ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में आज पहला ही दिन था, इसीलिए मिलने जुलने का कार्यक्रम लगातार चल रहा था कि अपूर्वा का फ़ोन आया। मैंने आपसे कहा था ना कि पॉस्चराइज्ड मिल्क ही मंगवाना।
हाँ, मैंने देवी को बता दिया था। विकल्प ने तुरंत अपना पक्ष रखा। हूँ, अब अपने चौकीदार देवी का कारनामा सुनो। वह पता नहीं कहाँ से एक पुराने पिचके से बर्तन में खुला हुआ दूध ले आया है। उसने ज़रूर पैसे मारने के लिए किसी सड़क छाप दुकान से दूध खरीद लिया होगा। विकल्प ने उसे बताना चाहा कि पैसे तो उसने लिए ही नहीं हैं, लेकिन गुस्से में आग बबूला अपूर्वा ने सुनी ही नहीं। उसका बोलना जारी रहा। और यही नहीं, महाशय दूध में हरी मिर्च भी डालकर लाए हैं। मैं तो इन गंवारों के बीच रहकर कुछ ही दिनों में पागल हो जाऊंगी। विकल्प ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपनी अर्दली से पूछा कि आसपास में कहीं पॉस्चराइज्ड दूध बिकता है तो 2 लीटर मंगवा दें। लेकिन आज उसकी किस्मत ही खराब थी। अर्दली ने बताया कि शहर से मात्र एक गाड़ी सुबह सुबह बोतल बंद दूध लेकर आती है, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है और इस इलाके में इस समय ऐसा दूध नहीं मिल सकता। अब किया ही क्या जा सकता है। वह घर पहुंचा तो भूख से बेहाल होकर अर्चित रो रहा था। अरे, यह रो क्यों रहा है? विकल्प ने पुचकारते हुए अपूर्वा से पूछा। दूध पीने के लिए रो रहा है। अपूर्वा का टका सा जवाब आया। तो दे दो। देवी का लाया हुआ दूध तो होगा ना? वही गंदा सा दूध दे दूं जो पुराने पिचके हुए बर्तन में वह लाया है, हरी मिर्च डालकर। उसने घूर कर विकल्प को देखा। अरे, क्या दिक्कत है? हम भी तो ऐसे ही दूध पीकर बड़े हुए हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा अनहाइजीनिक दूध पिलाकर उसे बीमार करना है क्या? इस खिच से विकल्प का मूड भी अब तक खराब हो चुका था। उसने चौकीदार देवी को बुलाकर थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, तुमसे पॉस्चराइज्ड दूध लाने को कहा था। तुम यह दूध कहाँ से ले आए? साहब, यह वही दूध तो है, पछाही भैंस का दूध। हम अपने घर से लेकर आए हैं। हमारी औरत मुन्ने की खातिर ताज़ा ताज़ा दूध अपने हाथ से दूह के दही है। उसकी बात सुनकर विकल्प को हंसी आ गई। वह समझ गया कि देवी पॉस्चराइज्ड को पछाही समझ रहा है। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें तुम हरी मिर्च क्यों डाल लाए? इससे दूध खराब हो गया ना। अब उसको कौन पिएगा? साहिब, वो बाबू को दूध पिएगा रहा ना। इसीलिए हमारी औरत दूध में हरी मिर्च डाल दी ताकि किसी की बुरी नज़र बाबू को ना लगे। हमारे यहाँ जब कच्चा दूध घर से बाहर जात, हम लोग उसमें हरी मिर्च डाल देते हैं जिससे बुरी नज़र वाले की काट हो जाए। ओह! आदिवासी देवी की निश्चल बात सुनकर विकल्प को अपने आप पर पछतावा होने लगा। क्यों उसने इस भोले भाले व्यक्ति पर गुस्सा किया? उसने अपने पीछे खड़ी अपूर्वा को देखा। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पश्चाताप से उसका गला रुंध आया। देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझकर पता नहीं कितना कुछ कह डाला। अरे नहीं मालकिन, कौनो अपने सेवक से माफ़ी मांगत है का? आप हमका पाप का भागीदार न बनाओ। बस आप मुन्ना को दूध दे दो। हलकान हुआ जा रहा है और आप निश्चिंत रहो, ये दूध एकदम साफ है। माई क्रिया। अपने गले पर हाथ रख कसम खाते हुए देवी की बात में तिल बराबर भी बनावट नहीं दिख रही थी। हाँ हाँ, अभी उसे देती हूँ और मैं खीर बनाने जा रही हूँ। आप भी
ज़रूर खाकर जाइएगा। जी मालकिन, ज़रूर। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।